नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए स्पीड समाधान बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूं। उसमें आज पार्ट 159 है। इसके पीछे का सारा वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में दी लिंक पे जाके देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये स्पीडी का पेज नंबर 159 है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोमीन धातु कक्षीय ताप पर तरल होती है। ब्रोमीन धातु कक्षीय ताप पर तरल होती है। सोडियम धातु केरोसिन में संग्रहित होती है। सोडियम धातु किस में रखा जाता है? केरोसिन में रखा जाता है। ओम का नियम किसी धात्विक तार में से प्रभावित होने वाली धारा को सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है। कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रभावित होने वाली धारा और सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताती है? ओम का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होती है तो नियमित परावर्तन की घटना होती है। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होती है तो नियमित परावर्तन की घटना होती है। टेस्ट में से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मुक्त किया जाता है। टेस्ट में से क्या मुक्त किया जाता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मुक्त किया जाता है। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाता है। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाशिंग सोडा के एक अणु में जल के 10 अणु उपस्थित होते हैं। वाशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? 10 अणु उपस्थित होते हैं। गति का द्वितीय समीकरण स्थिति समय के बीच संबंध प्रदान करता है। गति का द्वितीय समीकरण में किसका संबंध प्रदान करता है? स्थिति समय के बीच का संबंध प्रदान करता है। जब वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। जब वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? 4 गुनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। इस तंत्र को नाल कहा जाता है। भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। इस तंत्र को क्या कहा जाता है? नाल कहा जाता है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग परिवर्तित नहीं होता है। जब सोडियम कार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पट्टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तब धातु और जल का निर्माण होता है। इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन होता है। जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और जल का निर्माण होता है। इस क्रिया में क्या होता है? इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीकरण होता है। ऊर्ध्वपातन किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया है। ऊर्ध्वपातन क्या है? किसी ठोस के सीधा वाष्प में रूपांतरित होने की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में समांतर जोड़ा जाता है। वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में कैसा जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एल्काइन का रासायनिक सूत्र CnH2n-2 होता है। एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CnH2n-2 होता है। गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है। गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है? जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है। अदरक एक राइजोम का उदाहरण है। अदरक एक किसका उदाहरण है? राइजोम का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के द्रुमांश के बीच की संधि को सिनेप्स कहते हैं। किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांश सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के द्रुमांश के बीच की संधि को क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। धातु के तार का प्रतिरोध इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। धातु के तार का प्रतिरोध इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे है? यांत्रिक तरंगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन अणु गैर ध्रुवीय सहसंयोजन बंधन दर्शाता है। क्लोरीन अणु गैर ध्रुवीय सहसंयोजन बंधन दर्शाता है। बल की इकाई न्यूटन है। बल की इकाई क्या है? न्यूटन है। थैलोफाइटा समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। थैलोफाइटा समूह के पौधे को आमतौर पर क्या कहा जाता है? शैवाल कहा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देवदार पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं। देवदार पौधे में कैसा बीज पाया जाता है? आवरण रहित बीज पाया जाता है। उर्वरीकरण के परिणाम स्वरूप युग्मज का निर्माण होता है। किसके परिणाम स्वरूप युग्मज का निर्माण होता है? उर्वरीकरण के परिणाम स्वरूप युग्मज का निर्माण होता है।
नेक्स्ट है प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने में टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है। पक्षी वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है। पक्षी वर्ग के प्राणियों का रक्त कैसा होता है? रक्त गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाला समीकरण v बराबर u प्लस at है। वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाला समीकरण क्या है? v बराबर u प्लस at है। मानव पाचन तंत्र में यकृत से पित्त रस का स्रावन होता है। मानव पाचन तंत्र के यकृत से क्या स्रावित होता है? पित्त रस स्रावित होता है। और यह जमा कहाँ पे होता है? पित्ताशय में जमा होता है। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल तांबे की छड़ में अधिकतम होती है। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल किसके छड़ में अधिकतम होगी? तांबे के छड़ में अधिकतम होती है। धातु कर्म अस्क से धातुओं को निकालने की एक प्रक्रिया है। धातु कर्म क्या है? यह अस्क से धातुओं को निकालने की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए आनुवांशिक गुणों के वाहक है। डीएनए क्या है? आनुवांशिक गुणों का वाहक है। उत्कृष्ट गैस समूह 18 के तत्व है। उत्कृष्ट गैस समूह किसके तत्व है? 18 के तत्व है। त्वरण की ऐसा इकाई मीटर पर सेकंड होता है। सॉरी दोस्तों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण की ऐसा इकाई क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता कम हो जाती है। फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह कम हो जाता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग धारा की दिशा पता लगाने के लिए किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3 × 10 × H2O होता है। जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe2O3 × H2O होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को पुतली द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? पुतली के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जंतु का 12 समूह अर्थोपोडा है। जंतु का 12 समूह क्या है? अर्थोपोडा है। नारियल की छाल का निर्माण स्क्लेरेनकाइमा ऊतक द्वारा होता है। नारियल की छाल का निर्माण किसके द्वारा होता है? स्क्लेरेनकाइमा ऊतक के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया वह होती है जिसमें ऊष्मा निकल जाती है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें ऊष्मा निकल जाती है। पानी में एक अम्ल का क्षार का विलयन करने को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। पानी में एक अम्ल का क्षार का विलयन करने को किस अभिक्रिया के रूप में जाना जाता है? तो यह ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के रूप में जाना जाता है। क्रिप्टन एक अक्रिय गैस है। क्रिप्टन कैसा गैस है? यह एक अक्रिय गैस है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंशानुक्रम की इकाई जीन है। वंशानुक्रम की इकाई क्या है? जीन है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक डार्विन ने लिखी थी। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? डार्विन ने लिखी थी। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र C3H8 होता है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C3H8 होता है। गैस की मात्रा दाब के उत्क्रमणपाती होती है। गैस की मात्रा दाब की क्या होती है? उत्क्रमणपाती होती है। गिरते हुए नारियल में गतिज ऊर्जा होगी। गिरते हुए नारियल में कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा होगी। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम बेकिंग सोडा है। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में केवल 7 तत्व है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में कितना तत्व है? केवल 7 तत्व है। किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण अवरक्त होती है। किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण क्या होती है? अवरक्त होती है। किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के गति का तृतीय नियम का आधारित होता है। किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन की किस गति पर आधारित होता है? गति के तृतीय नियम के पर आधारित होता है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है वनीला का उपयोग सुगंध संकेत के रूप में किया जा सकता है। वनीला का उपयोग किसके रूप में किया जा सकता है? सुगंध संकेतक के रूप में किया जा सकता है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलो है तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? तो इसका भार 98 न्यूटन होगा। सूर्य द्वारा उत्सर्जित पराबैंगनी विकिरण हानिकारक विकिरण है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित पराबैंगनी विकिरण कैसी है? हानिकारक विकिरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु संख्या 56 वाला तत्व S ब्लॉक से संबंधित है। परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किससे संबंधित है? S ब्लॉक से संबंधित है। एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग पुष्प में अवस्थित होते हैं। एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग किस में अवस्थित होते हैं?
उसमें उपस्थित होते हैं। लार ग्रंथि से इमाइलेज एंजाइम स्रावित होती है। लार ग्रंथि से कौन सी एंजाइम स्रावित होती है? इमाइलेज एंजाइम स्रावित होती है। किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है। संवेग में क्या क्या होता है? परिमाण एवं दिशा दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युतीय विगलन धारा के उसमेय प्रभाव पर आधारित होता है। विद्युतीय विगलन धारा के उसमेय प्रभाव पर आधारित होता है। सोडियम धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है। सोडियम धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है। पक्षी वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं। पक्षी वर्ग के प्राणी कैसा रक्त वाले होते हैं? गर्म रक्त वाले होते हैं। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब उच्च होती है। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब क्या होता है? उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका वसा का पैसीकरण होता है। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? वसा का पैसीकरण होती है। धोमन सोडा के एक अणु में पानी के 10 अणु उपस्थित होते हैं। धोमन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? 10 अणु उपस्थित होते हैं। सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान 106 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में फ्लोएम का कार्य खादों का प्रवहन होता है। पौधे में फ्लोएम का क्या कार्य होता है? खादों का प्रवहन होता है। धातुओं की प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है। धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत धनात्मक होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं अधातु से धातु को अलग करती हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं क्या करती है? अधातुओं से धातु को अलग करती है। सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? हाइड्रोजन है। द्रव्यमान X तत्व बल के बराबर होता है। द्रव्यमान X तत्व बल के बराबर होता है। सॉरी दोस्तों, द्रव्यमान गुणे त्वरण बल के बराबर होता है, अर्थात F बराबर ma। F बराबर ma होता है, इसलिए लिख दिया गया है द्रव्यमान गुणे त्वरण बराबर बल के बराबर होता है। नेक्स्ट है, उत्प्रेरण वे पदार्थ है जो अभिक्रियाओं को तीव्र कर देती है। उत्प्रेरण वे पदार्थ है जो अभिक्रिया को तीव्र कर देती है। गले में उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं। गले में क्या मौजूद होते हैं? उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं। दाब की एसआई इकाई पास्कल है। दाब की एसआई इकाई क्या है? पास्कल है। स्क्लेरन कायमा ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है। स्क्लेरन कायमा ऊतक किसके बना होता है? मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन कोयला का एक अपरूप नहीं है। कार्बन कोयला सॉरी दोस्तों, ये गलत है। कार्बन कोयला का एक अपरूप है। उत्क्षेप बल और भार विपरीत दिशाओं में कार्य करती है। उत्क्षेप बल और भार किस दिशा में कार्य करती है? विपरीत दिशा में कार्य करती है। CaOH का हॉल्ट वाइज बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक सूत्र क्या है? CaOH का हॉल्ट वाइज। शर्करा विलयन बिजली का संवहन नहीं करता है। शर्करा विलयन बिजली का संवहन नहीं करता है। पानी में एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H:O का अनुपात 2:1 होता है। पानी में एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा? 2:1 होगा। दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।